नमस्कार दोस्तों, नीता के रडार पर आज बात करेंगे सरबजीत के कातिल के कत्ल की। कौन था आमिर तांबा जिसने सरबजीत का कत्ल किया? इसके बारे में जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं। पहले हम बात कर लें आमिर तांबा की। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एनडीटीवी के पास भी है, जो इस्लामपुरा पुलिस थाने में दर्ज की गई है, उसके मुताबिक 12:40 पर दो बंदूकधारी शख्स जो है वो उसके घर में घुसे और वो ऊपर के माले में रहता था जहां पर वो घुसे और उसे गोलियां चलाई। दो उसके सीने में लगी और एक जो है उसकी जांघ में लगी। जो उसका छोटा भाई था, गोली की आवाज सुनकर ऊपर गया तो उसने देखा कि उसका भाई जो है वो लहू लुहान पड़ा हुआ है। पुलिस को इत्तला करने से पहले उसे जो है अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका जो है मौत जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। जो वहां के इलाके के आईजीपी हैं, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में बोला है कि ये कत्ल जो है वो इतना सीरियस है कि अब पाकिस्तान ने इसे एंटी टेरर यूनिट को इस मामले की जांच के लिए इस पूरा का पूरा मामला जो है वो सौंप दिया है। बात जो है हो रही है पाकिस्तान द्वारा कि क्या इसमें भारत का हाथ है या नहीं, कि भारत के जो हायर किए गए लोग हैं उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो 3 बुलेट्स जो एफआईआर में भी दर्ज है, 3 बुलेट्स जो थी उनमें से 2 जो थी उसकी चेस्ट में लगी थी। एफआईआर के मुताबिक ये जो कातिल थे ये होंडा 125 सीसी की जो होंडा बाइक होती है उसमें सवार होकर आए थे। उनमें से जो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज आई है उसके मुताबिक जो है इनमें से एक जो था उसने हेलमेट पहना हुआ था और जो दूसरा था उसने मास्क पहना हुआ था। यहाँ पे सवाल ये अब पूछे जा रहे हैं कि जो इस्लामपुरा का इलाका है बहुत ही सिक्योरिटी जोन में आता है। ये मीनारे पाकिस्तान से कुछ ही किलोमीटर जो है वो दूर है। सीसीटीवी जो है आसपास लगा हुआ है। जो यही वजह है कि जो कातिल हैं वो सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गए हैं। वेल प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ऐसे इलाके में कत्ल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हम बात करें सबसे पहले आमिर तांबा की। ये 1979 यानी 1979 में इसका जन्म हुआ था। ये लाहौर का बाशिंदा है और इसे नोटोरियसली जो है लाहौर का असली डॉन भी बुलाया जाता था। हाफिज सईद जो 26/11 का सरगना है उसका काफी करीबी बताया जाता है। जहां तक गैंग्स की बात करें तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम्स में इसका जिक्र होता था और साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग में इसका जिक्र होता था। जब जो सरबजीत सिंह है वो लाहौर जेल में बंद था, तब आमिर तांबा भी वहां पर बंद था। इसके साथ एक दूसरा शख्स भी था, मुदस्सिर मुनीर, वो भी वहां पर बंद था। इन दोनों के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने जो है सरबजीत सिंह की मार मार कर हत्या कर दी थी, जिसके चलते इनके ऊपर जो है केस भी चला था। लेकिन केस जरूर चला था, लेकिन 2018 में लैक ऑफ एविडेंस के चलते सबूत ना होने के कारण इन दोनों को बरी कर दिया गया था। ये बोला था कि जो चश्मदीद हैं, जो जेल के जो भी बाकी के कैदी थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, जिसके चलते इसे जो है एक्विट कर दिया गया था। उसके बाद से ये इस्लाम पूरा इलाका जो है वो वहां पर रह रहा था। तो ये आमिर तांबा का जो कत्ल हुआ वो क्यों हुआ, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। दरअसल आपको यहाँ पर ये बात सबसे पहले बात करने की जरूरत यहाँ पर इस कड़ी में जरूरत है अफजल गुरु की। अफजल गुरु जो पार्लियामेंट अटैक में वांटेड था, जिसके ऊपर केस चला, सुप्रीम कोर्ट से उसे जो है सजाए मौत जो है वो करार दी गई। उसके जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी फरवरी 2013 में, उसके बाद जो सरबजीत सिंह हमारा जो एक हमारा नागरिक था, भारतीय नागरिक था, वो पाकिस्तानी जेल में बंद था, जिसके ऊपर भी आरोप थे कि उसने भी वहां पर बम धमाके जो हैं वो करवाए। 1991 से उसके ऊपर केस चल रहा था, उसे भी सजा हुई थी। और मई 2013 को जो कथित तौर पर जेल के अंदर उसका कत्ल कर दिया गया। उसे इतना रॉड से मारा गया कि जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। जो सरबजीत की बहन है उनका ये कहना था कि ये एक षड्यंत्र था, जिसके चलते उन्होंने काफी संगीन आरोप जो हैं वो लगाए थे।
दलबीर कौर जो उनकी बहन थी, वो काफी समय तक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ती रही, जिसके चलते जब तफ्तीश हुई तब आमिर तांबा और मुदस्सिर मुनीर, ये दो शख्स जो हैं उनका नाम सामने आया, उनका रोल सामने आया कि ये लोग वो हैं जिन्होंने सरबजीत सिंह के ऊपर हमला किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन जब ये केस चला, क्योंकि चश्मदीद गवाह जो हैं वो अपने बयानों से पलट गए, जिसके चलते आमिर तांबा भी 2018 में लैक ऑफ एविडेंस के चलते जो है उसे छोड़ दिया गया। यहाँ पर ये पूरे के पूरे मामलों की चर्चा इसलिए हो रही है दरअसल क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या भारत अपने दुश्मनों का सफाया पाकिस्तान में करवा रहा है। गन्स फॉर हायर का आरोप लग रहा है पाकिस्तान द्वारा कि भारत जो है भाड़े के लोगों के जरिए जो पाकिस्तान में कुछ लोगों का कत्ल करवा रहा है। एक ऐसी खबर भी छपी थी जिसमें 20 लोगों का जिक्र किया गया था कि 20 लोग जो हैं भारत के एजेंट्स द्वारा पाकिस्तान में मारे गए। तो यहाँ पर यह सवाल उठने लगा कि क्या ये भारत की अब एक वाइडर स्ट्रैटेजी है टेररिस्ट को डील करने के लिए, क्योंकि ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि भारत की तरफ से भी इस तरह के बयान जो हैं वो आने लगे। खुद प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा है, अपने दुश्मनों को वो घर में घुसकर मारता है। यही नहीं, विदेश मंत्री ने यहाँ तक बोला कि जो टेररिस्ट हैं वो जब ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या वो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत एग्जीक्यूशन करते हैं, और अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं तो भारत को क्यों जरूरी है कि वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो ये जो दो बयान आए, जिसके बाद ये चर्चा और ज्यादा गर्म हो गई कि क्या भारत ही इन लोगों के कत्ल के पीछे है, क्या भारत ने ही इन लोगों को मारा है। यहाँ पर हमें चर्चा करने की जरूरत ये भी है कि जो मोहम्मद सायरत सज्जाद काजी हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जनवरी में ये बहुत संगीन आरोप भी लगाया था कि भारत पाकिस्तान के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं ये दिखाने के लिए कि भारत उनकी सरजमी पर लोगों का कत्ल करवा रहा है। 2-3 नाम उन्होंने जिक्र भी किए थे। पहला नाम उन्होंने जिक्र किया था मोहम्मद रियाज का, जो लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बताया जाता है। उसका जिक्र जो है वो 26/11 के हमलों के दौरान भी आया था। ये बताया जा रहा था काजी साहब द्वारा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में उसका कत्ल सितंबर 2023 में करवा दिया गया और उसके पीछे भी रॉ एजेंट्स का हाथ था। यही नहीं, शाहिद लतीफ का भी जिक्र उन्होंने किया, जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी बताया जाता था। उसका कत्ल जो है वो सियालकोट के इलाके में अक्टूबर 2023 में करवा दिया गया। जो ये जैश का ऑपरेटिव था शाहिद लतीफ, इसका जो नाम है वो पठानकोट एयरबेस पे जब हमला हुआ था 2016 में, तब उसका नाम जो है वो सामने आया था। यही नहीं, 2021 में भी इस बात के ऊपर जो वहां के एनएसए थे, तब के एनएसए थे मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने भी जिक्र किया था कि भारत किस तरह से उनकी सरजमीन पर इस तरह के कत्ल जो है वो करवा रहा है। चाहे कश्मीरी खालिस्तानी टेररिस्ट हो, उनका भी जो जिक्र है वो सामने आया था। पंजवर का जो है वो नाम सामने आया था, परमजीत सिंह पंजवर, जो लाहौर में जिसका कत्ल किया गया था, जो सिख आतंकी है। मई 2023 में उसके मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई थी। तो तमाम तरह के नाम जो हैं वो सामने आए थे। तो कुल मिलाकर 20-21 नाम थे जिनके पीछे बताया जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसीज जो थी वो शामिल थी, जिन्होंने उन लोगों का कत्ल पाकिस्तान की सरजमी पर कराया था। और अब जो सबसे इस फेरिस्त में ताजा नाम है वो है आमिर तांबा का। तो यहाँ पर यह भी बताने की जरूरत है, क्योंकि जो डिप्लोमेसी जो फॉलो करते हैं, जो एक्स डिप्लोमेट्स हैं, उनका भी ये कहना है। उन्होंने एक दिलचस्प कहानी मुझे ये भी सुनाई, ये इनसाइड स्टोरी ये भी है कि जब अफजल गुरु का कत्ल हुआ तो उसके बाद सरबजीत सिंह का कत्ल जो है वो लाहौर की जेल में हुआ। तो उसके रिटेलिएशन में यहाँ पे जो कथित तौर पर सनाउल्लाह रंजे, जो 64 साल का एक हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था, जो जम्मू की कोट बलबल जेल में काफी समय से अपना जो सजा था वो काट रहा था, उसका कत्ल भी
यहाँ पर हो गया। तो ये जो ऑपरेटिव्स हैं किस तरह से बैक चैनल्स पर काम करते हैं, क्योंकि आरोप ये भारत के ऊपर लग रहा है कि जो गन्स फॉर हायर जो पूरा का पूरा सिलसिला जो चल रहा है वो अबू धाबी से चल रहा है, वो यूएई से चल रहा है। वहां से जो कार्टेल्स हैं वो पैसा लेकर मिलियंस और मिलियंस, लाखों की तादाद में वो पैसा ले रहे हैं और इस तरह के कत्ल को अंजाम दे रहे हैं। ये आरोप जो हैं वो भारत के ऊपर लग रहे हैं। दरअसल जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं वो भी आरोप जो हैं वो लगा रही हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अमेरिका की, अमेरिका ने भी एक संजीदा आरोप लगाया था भारत के ऊपर नवंबर में कि गुरुपतवंत सिंह पन्नून जो था, जो भी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, उसको मारने की साजिश जो है भारत के ऑपरेटिव्स ने अमेरिकन सॉइल पे रची। इसके चलते एक निखिल गुप्ता जो बिचौलिए का काम कर रहा था वो उनके गिरफ्त में है। इससे पहले अगस्त में कनाडा ने भी ये आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल जो है वो भारत के रॉ ऑपरेटिव्स ने करवाया। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। यहाँ पर हमें आपको ये भी बताने की जरूरत है कि 2-3 बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वो ये है कि एक तो ये कि जो पाकिस्तान में कत्ल हो रहे हैं उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति क्या है, क्या उनका सिक्योरिटी डायनेमिक्स है, क्योंकि वहां पर भी तो उनकी एजेंसीज काम कर रही हैं एक के बाद एक। अगर भारत लोगों को मारने में कामयाब हो रहा है तो पाकिस्तान का इंटरनल डायनेमिक्स क्या है, उनका सुरक्षा तंत्र कहां पर जो है वो छुपा हुआ है, क्यों वो काम नहीं कर पा रहा है। दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि भारत का जो एक इंटरनल डायनेमिक्स जो है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो भी इस बात के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में अभी फिलहाल चुनाव हो रहे हैं और चुनावों के चलते ये बार बार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भारत जो है कुछ लोगों को मार गिराने में वहां पर कामयाब हो रहा है। बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी जो ताजा नाम है वो है आमिर तांबा का, जो सरबजीत सिंह का कातिल जो है वो बताया जा रहा है। तो विपक्ष की तरफ से भी ये आरोप लग रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बयानबाजी जो है वो हो रही है। खास करके जो प्रधानमंत्री हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो विदेश मंत्री हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो रक्षा मंत्री हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो इस तरह के बयानबाजी इलेक्शन को देखते हुए भी हो रही है, लेकिन इस सब का असर अगर पड़ेगा तो भारत के इंटरनेशनल जो फोरा में जो भारत की हैसियत है उसमें भी पड़ेगा। क्योंकि कल को सवाल जो है वो पाकिस्तान जरूरी तौर पर उठाएगा इंटरनेशनल फोरा पे कि जो भारत है वो गन्स फॉर हायर का इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें जो हैं खूब वायरल हो रही हैं। आमिर तांबा के नाम पर जो है वो वायरल हो रहा है कि किस तरह से भारत ने अपना बदला जो है वो ले लिया, सरबजीत सिंह का बदला जो है वो ले लिया। लेकिन जो ये एक स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी जो है अब वो चर्चा हो रही है कि क्या ये भारत की नई स्ट्रैटेजी है। हालांकि भारत बेशक से इलेक्शन रैलीज में या इलेक्शन बयानों के दौरान भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र जरूर किया हो, लेकिन अगर आप जो ऑपरेटिव्स हैं उनसे बात करो तो वो सही तरीके से कुछ भी जो है वो मानते नहीं हैं। वो यही बोलते हैं कि जिसने जो किया उसको वैसा ही फल मिला। तो एक ये स्ट्रैटेजी जो है वो भारत की जरूर बदली है। पॉलिटिकल बयानबाजी भी इस पर अभी फिलहाल खूब हो रही है। चुनाव वाले हैं तो तब तक ये बयानबाजी जो है वो चलती रहेगी। तो ये इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही दोस्तों। तो नीता के रडार पर आज ये पहली कहानी थी। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, इस तरह की खबरें जो हैं आपके साथ साझा करते रहेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।